देखो, टीनेज ईयर एक वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ईयर तुम्हारी लाइफ के हम कह सकते हैं, क्योंकि इस मोमेंट में तुम अपनी लाइफ को बना भी रहे होते हो और साथ ही साथ तुम बिगाड़ भी रहे होते हो। ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें क्या चुनना है। सो इस वीडियो का पॉइंट ये नहीं है, मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम किस तरह अपने टीनेज ईयर्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तुम्हारे टीनेज को मैक्सिमाइज़ करने में। देखो, मैं सीधा पॉइंट में आता हूँ। फर्स्ट पॉइंट होगा स्टार्ट वर्किंग आउट। ये मैं बहुत बार तुम्हें बोल चुका हूँ, लेकिन वापस बोल रहा हूँ, स्टार्ट वर्किंग आउट। देखो, बहुत बेनिफिट्स तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर में मिलेंगे। तुम अपने फ्यूचर के जो बिल्स है, हॉस्पिटल बिल्स, तुम उसको कम करवा सकते हो। कुछ नहीं करना है, जस्ट स्टिक टू वन वर्कआउट प्लान एंड फोकस ऑन कंसिस्टेंसी दैन रिजल्ट्स। तुम्हें मसल्स के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें भागना है कि तुम किस तरह हेल्दी हो सको। अगर तुम स्किनी हो तो तुम मस्कुलर कैसे बन सकते हो, अगर तुम फैटी हो तो तुम फैट लॉस करके एक फिट कैसे बन सकते हो। यू नो, दिस इज़ द पॉइंट इन विच यू विल नेवर रिग्रेट योर डिसीजन। तुमने अभी वर्कआउट किया, योर फ्यूचर वन विल थैंक यू। तुम्हारा जो फ्यूचर वाला जो तुम होंगे वो थैंकफुल रहेगा कि मैंने कहा अच्छा वो मैंने अपने अर्ली टीनेज ईयर्स में ही वर्कआउट करना चालू कर दिया था, क्योंकि इससे उस टाइम का जो 20 ईयर्स 22 ईयर्स वाला जो तुम होंगे वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्गर वन होगा। सेकंड पॉइंट में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, जैसे स्किन केयर हो गया, लुक्स मैक्सिंग हो गया और लुक्स के बारे में हो गया। देखो, तुम अगर लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट लुक्स मैक्सिंग तब तक ही ठीक है जब तक वो तुम्हारे जो मेन पर्सपेक्टिव है लाइफ के प्रति उसको अफेक्ट ना कर रही हो। देखो, अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लुक्स मैक्सिंग से तुम्हारा जो मेन पर्सपेक्टिव वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अफेक्ट कैसा होगा, तुम पूरा दिन लुक्स मैक्सिंग में ही पड़े रहो कि हाउ टू डेवलप मैक्सिला, हाउ टू डू दिस, हाउ टू गेट हंटर आइज। तुम दिन भर ये सर्च करते बैठे रहो और तुम इसमें ही काम करो, ना कि तुम्हारे बॉडी के ऊपर, ना कि तुम्हारे लाइफ के ऊपर, ना कि तुम्हारे स्किल्स के ऊपर। अगर तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो और तुम मेन पर्सपेक्टिव तुम्हारी लाइफ का तुम फोकस नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं लुक्स मैक्सिंग करने का। तो मैं मानता हूँ कि लुक्स मैक्सिंग क्या हो सकती है, वर्किंग आउट, ईटिंग हेल्दी, फोकसिंग ऑन योर लाइफ, ओनली द लुक्स मैक्सिंग यू कैन हैव एज अर्ली टीनेज ईयर्स। देखो, अगर हम स्किन केयर की बात करें ना, तो टीनेज ईयर्स में लोगों की स्किन बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में भी जा चुकी होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से तुम्हारे फेस में बहुत सारे पिंपल्स वगैरह, बहुत सारे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं तुम्हारे फेस में। लेकिन टीनेज ईयर्स में अगर तुम सिर्फ तुम्हारे लाइफस्टाइल में ध्यान दो, जैसे ईटिंग हेल्दी, ड्रिंकिंग इनफ वाटर लाइक 2-3 लीटर्स और वर्किंग आउट एवरी सिंगल डे, तो तुम्हारी जो स्किन है ना वो ऑटोमेटिकली बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। इंटरनेट के इन्फ्लुएंस में आके जो सीरम्स वगैरह, सनस्क्रीन, फेस वॉश, ये सब तुम जो कर रहे हो ये मत करना। देखो, उस फेस से ना मैं भी जा चुका हूँ, क्योंकि मेरी भी जो स्किन है वो बहुत एक वर्स्ट कंडीशन में आके रुक चुकी थी, जहाँ पे एक पिंपल जाता दूसरा आ जाता। मैंने बहुत सारे फेस वॉश बहुत यूज़ किया, लेकिन वही मेरी गलती थी कि मैंने ये सब फेस वॉश वगैरह स्किन केयर में चेंज करता था। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक फेस वॉश यूज़ करता हूँ और एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करता हूँ, दैट्स इट। ओवर केमिकल के जो तुम्हारा डोज रहता है तुम अपनी स्किन पे देते हो, उसकी वजह से तो जो हमारा स्किन है वो और वर्स्ट कंडीशन में ज़्यादा जाता है। चलो, अब फिजिकल चीज़ें सब कुछ साइड में रखते हैं, अब आते हैं कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें जो तुम्हें करनी चाहिए तुम्हारे टीनेज ईयर्स में। इस पॉइंट में जो फर्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है, अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो तो क्या करो। देखो, पहली बात ना, इंट्रोवर्ट जैसी की कोई चीज़ नहीं होती। इंट्रोवर्ट तो एक वर्ड है ना, तुम बचपन से ही डेवलप करते हुए आते हो अपने पर्सनैलिटी के ऊपर। तुम ना ही सोशल इंटरेक्शंस में इतने होते हो और ना ही तुम किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो, उसको ना तुम अप्रोच करते हो। वही एक फैक्टर होता है कि तुम अपने आप को इंट्रोवर्ट बना लेते हो। और मैंने बहुत लोगों को देखा है जो 25 ईयर्स के, 26 ईयर्स के हैं, लेकिन वो एक इंट्रोवर्ट अपने आप को बोलते हैं और वो किसी से बात वगैरह नहीं करते, लेकिन उनको कोई भी अगर कोई बड़े लोग डिस्कशन करते हैं ना तो उनको इन्वॉल्व ही नहीं करता है और ना ही उनकी बात को कोई सीरियसली लेता है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो तुम्हें फेस करना पड़ेगा अगर तुम अभी से इंट्रोवर्टनेस को ठीक ना कर लो। बड़े होकर तुमको ये सब चीज़ें ना फेस करनी पड़े, इसलिए अभी जो 14, 15, 16 ईयर्स है जहाँ पे तुम अपने आप में काम कर सकते हो। ऐसा बोलते हैं कि इस ईयर में तुम वो रिस्पेक्ट को बचाने का ट्राई करते हो जो तुमने अभी तक बिल्ड ही नहीं करी है। वो रिस्पेक्ट तुमने अभी तक बना के भी नहीं रखी है, तुम उस रिस्पेक्ट को खोने का ट्राई करते हो। मतलब उस रिस्पेक्ट को खोने का डर में तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम किसी से बात ही नहीं करते हो। अब लास्ट पॉइंट आता है, वो है स्टॉप बीइंग अ नाइस गाय। देखो, अगर तुम सबके साथ हम्बल हो, अगर तुम सबके साथ काइंड हो, किसी को भी तुम बुरा नहीं लगने देते हो और तुम ना बोलने में भी कतराते हो, सो दिस एक तुमको लग रहा हो कि अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ, मैं बहुत एक काइंड ह्यूमन हूँ, मैं तो स्वर्ग में जाऊँगा, ये सब वहाँ की बात है। लेकिन यहाँ पे तुम ठुकोगे,
क्योंकि वो कहावत होती है ना कि कील जितनी सीधी हो लोग उसको उतना ही ठोकते हैं, समझ रहे हो? वो चीज़ तुम बन जाओगे, लोग तुम्हें उतना ही आके ठोकेंगे जितना तुम उनके प्रति काइंड और हम्बल होंगे। दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ द लाइफ, ठीक है? यू हैव टू बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ ईगो, सम सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड यू हैव टू बिल्ड, क्योंकि ये जितनी बुरी तुमको लगती है उतनी ही ये पॉजिटिव वे में भी काम करती है, क्योंकि तुम्हें जो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती तुम उसको नहीं मना करोगे ना ही तुम सामने वाले को करोगे कि हाँ कर ले भाई, तेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए, तुम ऐसा तो बिल्कुल नहीं करोगे। तो यू हैव टू बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड, यू हैव टू बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ ईगो दैट हेल्प्स योर लाइफ। तुमको वो गुड वे में अपने लाइफ में अप्लाई करनी है। तो दिस वॉज द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको मेरे द्वारा चाहिए, तो यू कैन आस्क इन कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।